ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन भाई व्हाट्सएप ग्रुप में आया था और ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता कैसे बनेगा, क्योंकि ये सिग्नल सिस्टम का भाई क्वेश्चन है और सिग्नल सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा हो भाई तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है भाई, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने करंट को रखा हुआ है मिली एम्पियर में और एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है भाई मिली सेकेंड में, और इस तरीके का करंट जो है भाई मेरा एक प्योर कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भाई इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग भाई कुछ बेसिक फार्मूले के ऊपर आते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जब एसी नेटवर्क पढ़ते हैं भाई या फिर कहीं डीसी नेटवर्क पढ़ेंगे या फिर कहीं पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, सही बात है। तो भाई अगर वही आर का रेसिप्रोकल लेंगे तो जी बनता है भाई, ठीक है ना, और फिर इम्पीडेंस वो अलग हो गया, ससेप्टेंसेस है। तो अभी बस समझिए कि भाई 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं आर एल सी। तो जब आप आर के बारे में पढ़ते हैं भाई तो यहाँ पे अगर करंट निकालें प्योर रेजिस्टेंस नेटवर्क में, अगर आपको करंट निकाला भाई तो ओम्स लॉ लगता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से भाई ये वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है फिर वोल्टेज फाइंड आउट करना तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर। वही रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट अगर आपको निकालना है भाई तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन आर। वही अगर आपको पावर निकालना है तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर या फिर कहिए V स्क्वायर अपॉन आर। वही अगर आपका 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ है या फिर 2 से अधिक तो क्या हो जाएगा R इक्वलेंट क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, जितना होगा उतना। वही अगर आपका भाई पैरेलल में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, सही बात है। अब इंडक्टिव सर्किट में आते हैं भाई, तो अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो वी एल इक्वल टू क्या होता है एल डी आई अपॉन डी टी, ये फार्मूला होता है भाई। कहाँ से आता है आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रूफ हम लोग नहीं दे सकते, ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, ठीक है। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना तो भाई ये फार्मूला होता है। अगर आपको इंडक्टर के क्रॉस करंट निकालना तो भाई क्या हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना भाई। तो एल को उधर भेजेंगे तो 1 बाय एल हो जाएगा और ये डिफरेंशियल उधर भेजेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई, ठीक ना। ये हो जाएगा वी एल डी टी, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो, ठीक है। उस तरीके से भाई अगर आपको पावर ड्रॉप की भाई ये तो अब रिएक्टिव पावर लेता है ना, तो पावर आपका छोड़ ही देता है, पावर के लिए छोड़ देता है ना। यहाँ पे आपको पावर अगर निकाला तो भाई ये इस तरह लगेगा वी आई साइन फाई, ठीक है ना। ओके, ये क्यों हो जाता है रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर तो 0 होता है, पी इक्वल टू 0 होगा भाई, क्लियर हो गया। कोई भी एक्टिव पावर नहीं लेता है। और अगर हम लोग सीरीज़ की बात करें, अगर इंडक्टर सीरीज़ में दिया भाई तो एल इक्वलेंट क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, है ना। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो वो अलग हो जाता है। और वही अगर आपका पैरेलल में है तो भाई ये 1 बाय एल इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। वही अगर हम लोग कैपेसिटिव सर्किट बात करें भाई तो यहाँ पे अगर आपको करंट निकालना है ना, पहले वोल्टेज देखते हैं। करंट क्या है, वोल्टेज है ना भाई, पहले वोल्टेज, सबका वोल्टेज है, वोल्टेज VC अगर आपको निकालना है भाई तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय C इंटीग्रेशन IC dt, क्लियर हो गया। यानी इस तरीके से आपका ये फार्मूला बनता है। उसी तरीके से अगर आपको भाई करंट निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकालना है तो भाई इधर मेरा करंट है उसको भैया डिफरेंशिएशन बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा C इंटू डी वी बाई डी टी, ये वोल्टेज का डिफरेंशिएशन हो जाता है, IC इक्वल टू C डी वी बाई डी टी, ठीक है। और रिएक्टिव पावर के लिए अगेन ये हो जाएगा भाई वी आई साइन फाई, एक्टिव पावर तो ये लेता नहीं है, नहीं 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में, है ना, सीरीज़ में अगर सी इक्विवेलेंट की बात करें भाई क्या हो जाएगा 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। वही अगर आपका पैरेलल में दिया हुआ है भाई तो क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, सी ऐड हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज़ मैंने बताया भाई, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए और कैपेसिटिव सर्किट के लिए, क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ छूट गया, एनर्जी। कभी कभी एनर्जी पूछता है भाई, एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है और यहाँ पे हो जाएगा आपका एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब आते भाई हम लोग आगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे आपको वोल्टेज पूछा गया है ना, कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो VC इक्वल टू भी जस्ट देखा भाई हम लोगों ने, वोल्टेज पूछा था ना, करंट पूछा भाई, कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय C इंटीग्रेशन IC dt। तो 1 बाय C हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है IC dt, ठीक है भाई।
तो हम लोग अगर अपने वेवफॉर्म को देखें कि भाई करंट का मुझे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद भाई मुझे c से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/c से मल्टीप्लाई फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए भाई। अब देखिए मेरा लिमिट दिया हुआ है 0 से लेके, क्योंकि भाई ये साइकिल सिर्फ कहाँ से ले कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक है आपका। क्या है आपका, इसका वैल्यू मैंने डाल दी IC, मान लेते हैं कैपेसिटर के पास करंट जाए D2, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, IC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, IC का वैल्यू भाई 0 से लेके 2 तक क्या है, पूरा का पूरा 20 ही है, तो 20 लिख दिया हम लोगों ने और ये DT हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग को पता है भाई 20 जो है मेरा कांस्टेंट होता है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 20 और ये 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई 1 है ना, 1 × DT, समझे। और हम लोग को पता है 1 को हम लोग लिख सकते हैं भाई, 1 को मैं लिख सकता हूँ t का पावर 0, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर 0 करते हैं भाई, है ना, किसी का पावर 0 तो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, ये जो 1 यहाँ पे आया हुआ है, ये जो 1 आया भाई, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर करते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, ये 20 हम लोगों ने कांस्टेंट बाहर लिया तो वैसे वैसे रहेगा। 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ t का पावर 0 × dt, समझे, यानी इस t का पावर 0 को इंटीग्रेट करना है किसके टर्म में, t के टर्म में। तो भाई हम लोग को पता है t का पावर 0 का इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा, t का पावर 0 + 1 और नीचे में क्या होगा 0 + 1, है ना, पावर नीचे आ जाता है। तो भाई इसको हम लोग क्या लिखेंगे 20 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 और ये हो जाए आपका t, क्योंकि भाई पावर लिखा 1 नीचे कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। इंटीग्रेशन इसका मतलब ये t का इंटीग्रेशन करेंगे या फिर 1 का इंटीग्रेशन t के बराबर होता है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा t और लिमिट पुट करना ना हम लोग को, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया t आ गया और उसका लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके 2। तो भाई देखिए इसमें पुट करते हैं 20 × अपर लिमिट क्या है, t की जगह 2 पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर 0, तो भाई कोई मतलब ही नहीं है ना, 0 ही आएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा 40 आ जाएगा, 20 दूनी 40, यानी करंट का जो इंटीग्रेशन किया भाई, है ना, ये जो था इसका यहाँ पे लिखा ना हम लोगों ने, ठीक है, ये कितने के बराबर आ गया 40 के बराबर, या फिर IC dt का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में VC = 1/cc का वैल्यू कितना था भाई, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन IC dt, ओके। तो ये हो गया 1/5 माइक्रोफराड इनटू इसका इंटीग्रेशन हम लोग किया था भाई, कितना आया 20, और अगर आप 40 है ना 40 भाई 40, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई जो टाइम है मेरा मिली सेकेंड में चल रहा है सब, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करें तो भाई वो 2 मिली सेकेंड था एक तरीके से, समझ में आया, तो ये मिली सेकेंड होगा भाई। 1 मिनट, करंट निकाला ना हम लोगों ने, ये यूनिट देना भाई, तो 2 मिली सेकेंड होगा ना यहाँ पे, जो 2 पुट किया ये 2 मिली सेकेंड है भाई, 10 का पावर -3, तो कितना हो जाएगा ये 40 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है ना, करंट है ना, तो हो जाएगा 40 एम्पियर, 40 मिली एम्पियर। तो उसको काट देते भाई, माइक्रो है 1 मिली है ना, तो इसको ऐसे करते हैं 40 × 10 का पावर -3 और ये हो जाएगा 5 × 10 का पावर -6, सही बात है। तो ओवरऑल देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 40 × 10 का पावर 6 को ऊपर ले जाते हैं और 5 × 10 का पावर 3 को नीचे लेके आते हैं, इसको काटते हैं भाई, 3 बार में कट जाए, यहाँ बचेगा 10 का पावर 3 और इसको काट दे 8 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8, और यह है क्या वोल्टेज है ना, तो 10 का पावर 3 है, किलो में आएगा भाई, अब यूनिट तो दिया नहीं है, अब जो भी 8 आ गया ना ये सीधे सीधे 8 आ जाएगा आपका, ठीक है, VT = 8 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है भाई आपको, ओके। बाकी जो बेसिक फार्मूला है R के लिए, L के लिए, C के लिए ये पता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है।